हेलो, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं शाम से। और शाम के टाइम ना, मतलब 5 या 6 बजे के आसपास का टाइम में अंधेरा होने वाला था। और खाना भी बनाना था, खाना भी बनाया नहीं मैंने। तो मैंने सोचा ना कि ये दीवार है ना, बच्चों ने ना बहुत ही गंदी कर रखी है, मतलब कि पूरे कलर वलर या पेंसिल, और साथ में ना खोद भी रखी, मतलब सफ़ेदी जो है ना निकाल रखी है खाने के चक्कर में। क्योंकि विवान ना पहले ना मट्टी खूब खाता था और सफ़ेदी छुटा छुटा के खाता था। तो उसी के टाइम की मतलब कि पूरी दीवार उसने ख़राब कर दी, इसके बाद फिर टिक्कू हो गई खाने लायक। तो वो भी पूरा दीवार मतलब कि विवान को देख के ना वो भी छुटाने लगी। तो दीवारें इतनी गंदी लगती थी ना यहाँ की देखने की। कभी कभार मतलब कि ब्लॉक शॉट वर हुए सबको तो अच्छा नहीं लगता है। और फिलहाल तो कुछ मैं और कर नहीं सकती हूँ उसमें। पेंट वेंट पता नहीं कब होगा कब नहीं होगा। और मतलब कुछ आगे का अभी फ्यूचर का पता नहीं है। तो इधर मैं ना कील मतलब कि गाड़ रही थी अपने आप ही। मैं अपने आप ही मतलब कि मैं लगा दूँ, नहीं तो इनसे बोलूँगी तो ये तो आनाकानी करते हैं। कभी कभी ड्रिल डालने लगे, मतलब कि ड्रिल से होगा हाथ से नहीं होगा। बहुत ही इनके मतलब कि आनाकानी रहती हैं, बहाने होते हैं बहुत ही ज़्यादा करने की। तो इधर एक साइड की तो कील मैंने आराम से लगा दी थी, लेकिन दूसरी साइड की जो कील है ना बहुत लग नहीं रही थी। और फिर मुझे लगा कहीं बच्चे आ जाएंगे ना तो मुझे और नहीं करने देंगे। तभी मैं जल्दी जल्दी में लगी पड़ी थी करने के लिए। और इसमें ना सोच रही हूँ सोच रही थी कि मतलब कि यहाँ ना जो चादर रखी है पुरानी, जो बेड शीट डबल बेड शीट की हैं और यूज़ करने वाली नहीं है, और मतलब कि वो फट सी गई हैं थोड़ी बहुत ना, मतलब अच्छी नहीं लगती हैं यहाँ बिछाने में। तो वही इस साइड लगा दूंगी, मतलब दोनों साइड सोच रही थी, सामने वाली दीवार और जहाँ मैं कील मतलब लगा रही हूँ उस साइड कील। लेकिन वो ना लग नहीं पा रही थी मेरे से बार बार कील। इसके बाद लास्ट में जाके ये कील मेरे से लग गई। और ना पता है, कील लगाते लगाते ना मतलब मेरे हाथ में भी हथौड़ी मतलब कि लग गई अंगूठे में। बहुत ही दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने मतलब सोचा कि लगा ही दूँ, दर्द में छोड़ दूंगी ना तो फिर वो छूट ही जाता है काम, जो चीज़ मतलब कि एक बार हट जाए तो। इसके बाद कील तो मैंने लगा दी। इसके बाद अब मैंने ये वाली चादर सोची कि लगाने के लिए। तो ऐसे लगा रही थी, छेद से तो हो नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा कैंची से थोड़ा सा कट कर दूँ, थोड़ा सा होल हो जाएगा ना इस चादर में, तो आराम से वो लग जाएगी। तो इसके बाद मैं ना कैंची उठा के लेके आई थी और कैंची से थोड़ा मतलब कि होल करा था। फिर कैसे कि मैंने उसको लगाया ना, वैसी चादर से कील ना निकल गई। और फिर वे कील जो थी ना टेढ़ी भी हो गई थी, मतलब कि लगाते लगाते ठोकते ठोकते इसमें। फिर मैंने दोबारा ही मतलब कि कोशिश करी लगाने की, जैसे कि फिर दोबारा मैंने अंगूठे में ना 2-3 बार मेरे ना हथौड़ी है ना अंगूठे भी सीधे डायरेक्ट लग रही थी। और ठंड में आपको पता है कि थोड़े सा भी लग जाए ना तो जान निकल जाती है। तो वैसे ही मतलब मेरी अंगूठे में बहुत तेज़ लग भी गई थी सच्ची में, और लाल मतलब अंगूठा जो था ना लाल सा हो गया था। और फिर भी मैंने कील मतलब कि फिर वहाँ से तो हुआ नहीं, होल हो गया था लेकिन कील ना जो ढीली हो रही थी। फिर मैं ना बार बार मतलब कि लगा रही थी, लेकिन फिर मैं सोचा कि कील ही चेंज कर दूँ, क्योंकि वो ना बार बार टेढ़ी हो जा रही थी, हो नहीं पा रही थी। फिर दूसरी सी मतलब दूसरी कील जो है ढूंढी मैंने। फिर जाके मैंने उसको लगाया तो ये वाली कील जो थी ना आराम से लग गई, मतलब इसमें ना दिक्कत नहीं आई मुझे लगाने के लिए। मैंने सोचा चलो शुक्र है कि लग गई। आज की एक साइड का जो पर्दा है ना, मतलब कि जो मैं दीवार पे लगाना है वो लग जाएगा। इसके बाद फिर खाना पीना भी बनाऊंगी। तभी मैं जल्दी से लगी पड़ी थी लगाने के लिए। तो ये आराम से ठुक गई। और इसके बाद मैं थक भी गई थी बहुत ज़्यादा इसमें, मतलब कि लगाने में बहुत ही मेहनत वाला काम लगा मुझे आज ये कील लगाने में। इसके बाद फिर जो इसका बारूद था ना, ये मट्टी मट्टी की जो झड़ती है धूल, वो भी नीचे चादर में मतलब कि सारा गिर रहा था। फिर मैंने सोचा कि बाद में एक ही साथ साफ करूँगी। और जो है ना विवान आ गया था। विवान बोला था मम्मा क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हो। मैं कहा अभी रुक जाओ, अभी ऊपर ऊपर मत आना। क्योंकि वो जब भी ऊपर चढ़ता ना कुछ शैतानी करता रहता। क्योंकि मैंने कील भी रख रखी थी आसपास, मतलब 4-5 केले में करीब वो ना उठा के मतलब कि निकल ले वो। तो आजकल इनकी हरकतें भी बहुत ही ऐसी हो रही हैं। तो फिर फाइनली जो मेरी थी ना कील लगी रही थी, और साथ में फिर मैंने सोचा कि अब मेरी कील जो है मजबूत से लग गई है, पर्दा मतलब बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो मैंने इसमें कैसे आपको बताया ना कैंची से होल कर रखा था मैंने। तो मतलब थोड़ा सा था, फिर मैंने दोबारा कैंची से होल करा और फिर दोबारा उस साइड मैंने टांग दिया। मैंने ये जो डोरी है ना उससे नहीं टांगा, मैंने कील मतलब कि लगा के इसको अटैच करा है पर्दे को अच्छे से। मेकअप टेम्परली मतलब कि ऐसे ही काम चल जाएगा। और जो 3 आपको ईंट देख रहे हैं ना वो भी बहुत गंदा लग रहा था। और फिलहाल ना इसमें से ना मतलब छिपकली आ जाती है निकल के ना, तो इनको ना बहुत डर लगता है कि छिपकली से। तभी मैंने और लगा दिया और नीचे मतलब कि अच्छे से कवर कर दिया है।
तो देखने में भी अच्छा लग रहा था और चादर भी काम आ गई सी। और ना मतलब कि जो ये विवान ना जब भी मतलब ये मौका मिलता ना तो सफ़ेदी खाता निकाल के, तो उसको भी अब नहीं निकलेगा मतलब मिलेगा। तो उसके बाद मैंने ये ना थाली लगा दी थी खाने की इनके लिए। और ये आ गए थे, नीचे आ गए थे, मतलब कि चेंज करके ऊपर आते हैं 5 मिनट तो लग ही जाता। तब तक मैंने थाली निकाल दी। और तब तक फिर बच्चे मान नहीं रहे थे, बच्चे मतलब जो टिक्को है ना वो बार बार चावल निकाल निकाल के खा रही थी। मैं कहा 1 मिनट रुक जा, पहले वीडियो सुन मतलब कि थोड़ी सी बना लूँ, लेकिन नहीं, बच्चे कहाँ मानने वाले हैं। तो बार बार टिक्को अपने चावल निकाल निकाल के खा रही थी। और मैंने आज बनाए थे मटर आलू और गाजर की सब्जी, वो भी तरीदार। और थोड़े से चावल डाले थे मैंने अपने लिए, क्योंकि बच्चों को नहीं देना है, मेरा बंद कर रहा था खाने का, तो इसलिए मैंने चावल डाले थे थोड़े। तो ये अपने आप दोनों लग गए थे खाने के लिए। मैंने कहा चलो थाली मैंने इनको पकड़ा दी। फिर टिक्कू ने क्या करे, एकदम से झपट्टे से पीछे कर दी। मैं कहा बेटा सब्जी वब्जी मत गिरा देना। तो इधर दोनों भाई बहन लग गए थे खाने के लिए, अपने आप ही चावल चावल खा रहे थे। मैं कहा जल्दी से ये आ जाएंगे तो ये बच्चों को खिला देंगे मतलब कि खाना। और बच्चे जो है जैसे आपको बता रखा है, इन्हीं के हाथ से बच्चे खाते हैं। और पसंद करते हैं, मेरे हाथ से तो खाते भी नहीं है ये। तो इसके बाद हमारी टिक्को है ना, हम मतलब मैं खाना खा चुकी थी, ये भी खा चुके थे, सब बच्चे भी खा लिए थे। तो ना बर्तन पड़े थे बस लास्ट में काम किचन का करने के लिए, धोने के लिए। तो ये ना मतलब कि मेरे को हटा के, मैं पटले भी बैठी थी उस वहाँ पे, तो मेरे को हटा दिया, मम्मा हटाओ वहाँ से, मैं मतलब कि मैं बैठूंगी। तो ना बैठ के जैसे जैसे मैं करती हूँ ना, वैसे ही मतलब कि बैठ के हरकतें कर रही थी और खाना बना रही थी। तो इन्होंने बोला कि खाना बना रही, तो कह रहे मतलब मैं खाना बना रही हूँ। तो देखो इस तरीके से मतलब वो करती है, अभी से इसकी हरकतें इतनी होने लगी है। मैं कहा पता बड़ी होंगी पता नहीं करेंगी नहीं करेंगी। और लाइटर ढूंढ रही थी, कभी चाकू ढूंढ रही थी, कभी मतलब ऐसे ऐसे हरकतें बच्चों की ना बहुत ही अच्छी लगती है, अभी छोटे हैं। तो इन्होंने बोला कि मैं इसकी वीडियो बना लेता हूँ मैं। और नहीं तो फिर बाद में इसको ना जब बड़ी हो जाएगी ना, जब दिखाऊंगा। ये पता क्या करते हैं, जो बच्चे जो छोटे जो है विवान हो या फिर टिक्को हो, जो हरकतें करते हैं ना ऐसी यूनिक सी या फिर कोई मतलब ऐसी, तो छोटी छोटी ना क्लिप बना लेते हैं वीडियो की। और बोलते हैं जब ये बड़े हो जाएंगे ना तो इन दोनों को दिखाऊंगा कि तुम दोनों ना ऐसी हरकतें करते थे, ऐसी कर रहते थे। मैं कहा चलो अच्छी बात है, ये मतलब जो इनका यही बचपना जो होता है जो हम कैप्चर करते हैं, और फिर बाद में जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी पहले की जो वीडियो होती है ना वो देख देख के ना मन खुश होता रहता है कि ऐसे बच्चे तो छोटे पर ऐसी हरकतें करते थे। तो उनकी सब्जी रोटी बन गई थी, तो मैंने उनको हटा दिया था, मैं कहा आपको बन गई है। इसके बाद ये ना नेक्स्ट दिन का है, मेरा आया था पार्सल। पार्सल में मैंने मंगवाया था किचन मतलब कि वॉलपेपर लगाने के लिए नीचे, जैसे कि गैस रख रखी है ना तो सामने गैस की जो मतलब कि सब्जी वब्जी होती है ना उसकी छिटे पड़ती तो अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने ना टिक्कू वो सॉरी विवान को पकड़ाया ना, मेरे को विवान बाबू थोड़ा सा मतलब कि कैमरा पकड़ लो, तो थोड़ी देर के लिए पकड़ा, फिर इसके बाद दे दिया मेरे को वापस। कह रहे नहीं मैं नहीं पकड़ूंगा, तुम मेरी बात नहीं मानती हो, मेरा मतलब कि कार्टून नहीं लगाती, टुनटुन साबुन नहीं लगाती हूँ, तो मैं नहीं पकड़ने वाला। इसके मेरे को फ़ोन दे के वापस चला गया। तो मैंने ये रोल मतलब कि इसमें निकले, एक के साथ एक फ्री निकला था। तो फिर मेरे से ये रोल ले लिया था, कह रहे मम्मा चलो आप मतलब कि बैट बॉल खेलते हैं इससे। तो इसके बाद फिर ये शाम के टाइम था, हमें जाना पड़ा था मतलब कि अचानक हॉस्पिटल। अचानक से डॉक्टर का फ़ोन आ गया था, इसलिए हम गए थे हॉस्पिटल रात को। और रात को इस टाइम पे ना हॉस्पिटल में मतलब कि डर भी लग रहा था, क्योंकि पूरा हॉस्पिटल जो होता था खाली था, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तो बस दोस्तों अपना ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। बाय बाय, राधे राधे।